वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे गणित में कुछ होने वाली ऐसी गलतियों के बारे में जो हमें लगती तो सामान्य है, लेकिन उन्हीं गलतियों की वजह से पेपर में हमारे नंबर कटते हैं। हम सोचते हैं हमने पेपर तो बिल्कुल ठीक किया, लेकिन क्यों नंबर क्यों कम आ रहे हैं हमारे, ऐसे क्या गलती हो गई हमसे। तो वो गलती हम तो उस टाइम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन टीचर जो कॉपी चेक कर रहा होता है वो इग्नोर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जो भी हमारे गुरुजन कॉपी चेक करते हैं वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं ना। तो अब इसी गलतियाँ मतलब जिनका मैथ बेस है उनसे तो कम होती हैं, जो बेसिक इनका मैथ चल ही रहा है, पीसीएम ग्रुप से हैं या 10th तक या 10th तक मैथ पढ़ी है जिन्होंने, उनसे तो बहुत कम होती है। लेकिन जिन लोगों की 8th में मैथ छूट गई थी या बायो ग्रुप से चले गए या 8 साइड में हैं, बीए किया था, तो उनसे वो गलतियाँ बहुत होती हैं। दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बीटीसी में हैं तो गलतियाँ तो होना लाजमी है। ठीक है, गलतियाँ करोगे तभी तो सीखोगे, अगर गलतियाँ नहीं करोगे तो क्या सीखोगे। अगर गलतियाँ करोगे ही नहीं तो कुछ नया सीखने की चाह ही नहीं बनेगी। और कोई भी इंसान हुआ गलतियाँ करके ही सीखता है। मैं जो हूँ मैं भी गलतियाँ करूँगा तभी तो सीखूँगा। ठीक है, अभी गलतियाँ कर रहा हूँ, इतनी सारी वीडियो बनाया था पहले, उसमें भी इतनी सारी गलतियाँ की, अब इसमें भी गलतियाँ होती हैं, बीच बीच में अटक रहा हूँ, बहुत अटक रहा हूँ मुझे ही मालूम है, लेकिन क्या है, कॉन्फिडेंस बनता है, आप लोगों से बात करता रहूँगा, कॉन्फिडेंस बनता रहेगा। तो सबसे मेन चीज़ यह है कि हम कॉपी लिखने में बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो उसका हम बताते हैं आपको कि कॉपी जो है आप लिखें तो सबसे पहले तो आप एग्ज़ाम में जाके कॉपी सबसे पहले ले लें। ये जो वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ ये सभी के लिए, पूरा बीटीसी के लिए या कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहा हो सभी के लिए ये वीडियो है। एग्ज़ाम हॉल में पहले जाने की भी कोशिश किया करें, नहीं ऑन टाइम से जा रहे हैं। अगर सर माँ है या मैम जो भी हैं कॉपी दे रही हैं, आप पहले कॉपी ले लीजिए। कोई एंट्री फिल करने को उन्होंने मना किया तो मत कीजिए। ओके, आप सबसे पहले काम क्या कीजिए, उसमें हाशिया खींच लीजिए। फिर अब हाशिया भी कैसे, कुछ लोग क्या करते हैं, हाशिया कैसे खींचते हैं कॉपी में। अब जैसे ये ऊपर वाली लाइन होती है सबसे ऊपर वाली, ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या करेंगे कि यहाँ पे एक तो हाशिया ये ऐसे लाइनें होती सीधे, पर एक तो हाशिया ऐसे खींच लेंगे वो, और क्या करते हैं एक हाशिया इधर से भी खींच देते हैं, यहाँ इतनी सी जगह रह जाती है। फिर कहते हैं कॉपी भर गई हमारी बहुत ज़्यादा। तो भाई एक बात बता दूँ कि आप ये कॉपी इधर कर देते हो, शायद मेरे समझ में तो कि इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है, और शायद कुछ टीचर इस चीज़ से चिढ़ते भी हैं कि आप कॉपी भरने के लिए ऐसा करते हो। तो एक काम ना किया करो, इधर आप खींचे, बहुत अच्छा सा हाशिया खींचे, और यहाँ पर आप ऊपर स्पष्ट रूप से जो खंड कर रहे हैं, खंड कहाँ किया है आपने, तो बहुत स्पष्ट रूप से आप पहले खंड लिखें उसका। इसके बाद प्रश्न संख्या स्पष्ट रूप से डालें। अगर आप प्रश्न संख्या स्पष्ट रूप से नहीं डालेंगे तो हो सकता है आपको उसका नंबर ना मिल पाए। चेक करने वाले जो सर होते हैं, मैम होती हैं, कई बार ये होता है कि अगर आप नंबर नहीं डालते हैं तो उनको ध्यान से देखना पड़ता है ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उसमें, तो बाई चांस आपका वो चेक भी नहीं हो पाता है। तो आप स्पष्ट ध्यान रखें कि कॉपी ठीक प्रकार से लिखें। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन पेपर का। तो सबसे मेन चीज़ है मैं बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन पेपर, अगर आपको मैथ या किसी भी सब्जेक्ट में, खासकर मैथ में, आर्ट साइड या बायोलॉजी वाले जो हमारे साथी हैं उनके लिए, कि अगर आपको डर लगता है थोड़ा उससे कि अरे हमें नहीं, हम मैथ का पेपर देखते ही हमारा दिमाग से सब कुछ गायब हो जाता है, हमको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता है वो आगे, ठीक है, तो आप क्या करें कि मैथ के पेपर जो आएगा आप उसको पूरा ना पढ़ें, लेकिन जितना हल करें आप उतना ही पढ़ के चलें। अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं तो आप उसको 2-3 क्वेश्चन आपको नहीं आते उसमें, तो आपको पूरा पेपर में माइंड में वही घूमता रहता है पूरा टाइम, अरे हमको 2 नहीं आता, 2 लास्ट वाला बड़ा सवाल ही नहीं आता है, वही नहीं आता है। तो मेरी सलाह है उन लोगों से ये, मैं सबसे मना नहीं कर रहा हूँ लेकिन सलाह दे रहा हूँ सिर्फ एक आपका भाई समझ के, कि आप पूरा पेपर ना पढ़ेगा आपको डर लगता हो, पढ़ करना तो सभी है। इसके बाद कॉपी लिखें, अच्छा लिखें। गणित के पेपर में सूत्र जरूर लिखें, गणित में सूत्र जरूर लिखें, अगर जहाँ जरूरत है, डायग्राम की जरूरत है तो डायग्राम जरूर बनाएं गणित में।
इससे आपका इफेक्ट होता है। बाकी तो सभी सब्जेक्ट में जहाँ डायग्राम वगैरह की अगर ज़रूरत हो तो वहाँ बना दें, अदरवाइज़। और इसके बाद आपके जो बड़े पेपर हैं, जो 50 नंबर वाले पेपर आते हैं, या जो भी बड़े बड़े लॉन्ग क्वेश्चन वाले, जो ज़्यादा जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन है, तो उसमें टाइम का विशेष ध्यान रखें। सबसे बड़ी दिक्कत रहती है टाइम की। तो वहाँ पे सर जो होंगे, अगर वॉच ले जाने नहीं दे रहे हैं तो आप वहाँ पे सर हैं, उनसे आप टाइम पूछते रहें, अदरवाइज घंटा बजता रहता है तो उसे है। और फिलहाल टाइम का बहुत ध्यान रखें कि लास्ट में कई बार होता है कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन बच जाते हैं और टाइम रह जाता है कम, ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन बच जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा शुरू के क्वेश्चनों पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। और मैथ में तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए, अगर आपको यकीन है इतने में हो जाएगा तो आप अगला कर लीजिए, फिर तब तक हो सकता है आपको समझ में आ जाए, वो आप कर लें इसके बाद। अब तो अभी तो हो गई ये कॉपी लिखने की बात। अब आते हैं, तो अभी तो ये हो गई कॉपी लिखने की बात। मैथ में सबसे ज़्यादा गलती कहाँ होती है? देखिए, सबसे पहली गलती होती है चिन्ह की। करते क्या है कि हम जब ब्रैकेट खोलते हैं या किसी की गुणा करते हैं, घटाते हैं, तो हम बाहर माइनस चिन्ह लगा देते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 3x + 2। अब हमने ब्रैकेट खोल लिया, बाहर लगा माइनस। अब लिखें क्या, कुछ लोग करते हैं -3x लिखते हैं, +2x लिख देंगे सिर्फ। तो बस सबसे बड़ी गलती यही तुमने कर दी। आप बाहर जो चिन्ह लगा है, आप ब्रैकेट खोल रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, -3x और अंदर वाले चिन्ह से बाहर जो चिन्ह होगा, संख्या होगी, कोई भी चीज़ होगी, तो उससे अंदर पूरे ब्रैकेट, जैसे आप ब्रैकेट हटाते हैं तो सभी से गुणा होता है चिन्ह का। अगर चिन्ह दिया, चिन्ह से संख्या दी गई तो संख्या से भी गुणा होगी। इसके बाद पक्षांतर के समय भी गलती करते हैं, प्लस का माइनस नहीं करेंगे, माइनस का प्लस नहीं करेंगे। तो सीधी सीधी बात है, जब आपका पक्षांतर होता है, जैसे यहाँ LHS है एक साइड, लेफ्ट हैंड साइड है, दूसरी राइट RHS राइट हैंड साइड, तो आपके जो चिन्ह जो होते हैं, इधर प्लस है तो वो दूसरी तरफ चला जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इधर माइनस है तो दूसरी तरफ जाके वो क्या हो जाता है, प्लस का। इधर गुणा है तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। इसके बाद अगर कोई इधर भाग में, दूसरी तरफ क्या हो जाता है, गुणा में हो जाता है। बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा गलती यही होती है। अगर आप बोर्ड मार्क्स समझना चाहते हैं तो बोर्ड मार्क्स के कमेंट कर देना, तो मैं बोर्ड बस भी समझा दूंगा। तो सबसे ज़्यादा चिन्ह, सबसे पहली गलती होती है चिन्ह की, और चिन्ह का विशेष ध्यान रखें। गुणा करते टाइम, ब्रैकेट खोलते टाइम, घटाते जोड़ते टाइम बहुत ध्यान रखें इस चीज़ का। इसका सूत्र की, बहुत लोगों को सूत्र याद भी होता है लेकिन वो गलत लेके आते हैं। जैसे A + B का होल स्क्वायर है, या त्रिभुज का सूत्र है आधार गुणा ऊंचाई वाला, तो वो सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है उनमें। आपको सूत्र याद होगा, आप गुणा लगाओगे नहीं बीच में, कहीं बराबर नहीं लगाते हैं। तो सूत्र याद है लेकिन उसको लिख के भी आप याद करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप उसको लिख लिख के भी याद करें। इसके बाद आता है सबसे बड़ी मिस्टेक, मात्रक की। सवाल पूरा कर लिया, सवाल पूरा कर लिया, लेकिन लास्ट में मात्रा गलत लिखा। कुछ लोग क्या करते हैं, शुरू में ही गड़बड़ कर देते हैं कि अगर 1 मीटर में दे रखी है, मतलब माप 1 सेंटीमीटर में, तो दोनों की गुणा कर देंगे। तो भाई पहले उनको स्टार्टिंग में चेंज कर लिया जाता है। जैसे आपके पास एक 30 सेंटीमीटर में है और एक है 4 मीटर, ठीक है, ये लंबाई दे रखी है, लंबाई 30 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है। तो आप डायरेक्ट गुणा तो नहीं करेंगे, या तो आप उसे मीटर को सेंटीमीटर में बदलो या सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है पेपर में, मात्रकों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि आप अगर सवाल आता भी होगा, अगर मात्रक कन्वर्ट नहीं कर पाए या लास्ट में मात्रक सही से नहीं लिख पाए, तब भी आपका सवाल गलत हो जाएगा। ओके, तो अब कुछ मात्रक जो होते हैं, कुछ के फिक्स होते हैं। जैसे आपका जो क्षेत्रफल होता है, एरिया, ओके, एरिया जो होता है आपका, वो हमेशा स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करके, या सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, जो आपका एरिया है वो वर्ग में या स्क्वायर में, हिंदी में लिखते हैं वर्ग सेंटीमीटर, स्क्वायर भी लगा सकते हैं। तो बहुत ध्यान रखेंगे। इसके बाद अब एरिया ऐसा होता क्यों है, देखिए एरिया में हमेशा 2
प्रकार की राशियों की गुणा होती है, जैसे लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई चौड़ाई। जैसे आपके पास वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो पाई तो अलग है, पाई तो इसका मान तो है, निश्चित है वो 22/7 या 3.14, लेकिन आर स्क्वायर, आर का है मीटर में या सेंटीमीटर में होगी, तो इसकी 2 बार गुणा होगी ना। इसीलिए जो क्षेत्रफल के जितने भी मात्रक हैं वो स्क्वायर में या वर्ग में लिखे जाते हैं। अब इसके बाद आते हैं आयतन। बात करेंगे आयतन की। आयतन में क्या होता है, किसी भी वस्तु का आयतन निकालेंगे, बेलन का हो, शंकु का हो, घन का हो, घनाभ का हो, तो इनका जो आयतन निकलता है, आयतन में देखना आप ध्यान से, सूत्र में देखना 3 राशियों की या 3 मापों की, ठीक है, 3 मापों की, या विमाएँ भी बोलते हैं, मापों को विमाएँ भी लिखा होता है, कभी कंफ्यूजन करने के लिए विमा शब्द का भी प्रयोग कर देते हैं। तो जो विमाएँ मतलब 3 मापों की गुणा हो रही होगी वहाँ पे, जैसे ये घनाभ का आयतन का सूत्र है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इसमें देखिए आप, लंबाई सेंटीमीटर में, चौड़ाई सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, मतलब एक ये भी नियम है, क्योंकि आप गुणा भी करेंगे तो एक जैसी राशियों की गुणा भाग होती है। गुणा आप करेंगे तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर सभी करेंगे, मीटर मीटर की करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, जैसे इसमें ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा, सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, तो जो गुणा करके क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर की घात 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगर आपको मात्रक में कन्फ्यूजन होती है तो आप क्या करें, जो वैल्यू आपने लगाते हैं, मतलब यहाँ पे लंबाई चौड़ाई की वैल्यू लगाते हैं, उनके साथ में आप मात्रक भी लिख लिया करें, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही हो तो। मात्रक में ध्यान से देखना, आप गुणा करेंगे तो आयतन किसी का भी हो, चाहे बेलन का आयतन हो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, क्या होता है बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। पाई का मान तो 22/7 हो गया जी, आर स्क्वायर, आर क्या होगा, मान लो सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर, एच भी आपकी सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। तो ये मिलके क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो किसी का भी आयतन होगा वो घन में ही लिखा जाएगा, घन मीटर, घन सेंटीमीटर, या क्यूब में क्यूब लगा देंगे, ऊपर 3 घात लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद क्षेत्रफल आपका हमेशा वर्ग में या स्क्वायर में लिखा जाता है। अब इसके बाद आता है ये परिमाप और ये परिधि, ये क्या होता है, तो परिमाप जो होता है, परिमाप किसी भी ज्यामितीय आकृति की जो भुजाएं होती हैं चारों ओर की, उनका योग होता है। जैसे वर्ग है और आयत है, सभी की भुजाएं की तो ऐड कर देते हैं वो, तभी क्या आ जाता है, परिमाप आ जाता है। तो आपको परिमाप याद नहीं रह जा रहा है किसी का भी, तो आप क्या करें, जिसकी जो भुजाएं दे रखी हैं उन भुजाओं के आप आपस में उनको जोड़ देंगे। इसके आगे परिधि क्या होती है, परिधि परिमाप क्या होता है, तो देखिए जो चारों तरफ का जो और अन्य आकृतियों में होता है उसमें क्या बोल देते हैं, उनके लिए परिमाप शब्द का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन वृत्त के संदर्भ में इसका प्रयोग आपका होता है परिधि शब्द का। कभी कभी वृत्त के लिए भी परिमाप लिख देते हैं कि वृत्त का परिमाप इतना है, ठीक है, तो वो आपका वही होगा, क्या होगा, परिधि ही होगी। ऐसे ही बेलन की और शंकु की परिधि, ठीक है, आधार की और बेलन की परिधि क्या होती है, वो भी आपकी वही होती है, ओके, क्या होती है, वही जो वृत्त की। अब आपका जो बेलन शंकु आपके होते हैं, देखिए बेलन इस प्रकार से होता है आपका, ओके, और शंकु किस प्रकार से होता है, शंकु ऐसा होता है। ये त्रिज्या होती है, ये ऊंचाई होती है, ये ऊंचाई होती है, ये त्रिज्या होती है। तो ए जो है इसमें 2 राशियां होती हैं और इसमें 3 राशियां होती हैं, एक इसमें तिरछी ऊंचाई भी होती है। तो इनके जो बेस होते हैं, ये जो आधार होते हैं, तो ये क्या होते हैं, एक वृत्त के होते हैं। तो जब भी आपसे बोला जाएगा आधार का क्षेत्रफल, चाहे शंकु के संदर्भ में या बेलन के संदर्भ में, तो आप समझेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल की बात हो रही है। परिधि बोलेगा तो परिधि की, व्यास बोलेगा तो व्यास, वृत्त का ही व्यास की बात होगी, ठीक है, ओके। परिधि बोलेगा तो परिधि, व्यास बोलेगा तो व्यास। अब
यही समझेंगे और वही लगाएंगे। अगर बोल देगा आधार की परिधि या आधार का क्षेत्रफल ये है, तो आप वृत्तकार वाला ही उसमें सूत्र अप्लाई करेंगे आधार के लिए और क्षेत्रफल के लिए भी। ओके, तो मैंने ये वीडियो इसी पर्पज़ से बनाया कि बहुत सी आपसे गलतियाँ होती हैं जो आप क्या हैं इग्नोर करते हैं, लेकिन उनको इग्नोर सर या मैडम जो कॉपी चेक कर रहे होते हैं वो इग्नोर नहीं करते हैं। तो आगे से आप ध्यान रखें, इसलिए इसी पर्पज़ से मैंने वीडियो बनाया था। अपना आपका टाइम देने के लिए थैंक यू, और आगे से बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम्स के लिए। हर वीडियो में आपको बेस्ट ऑफ लक बोलने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी की भी बैक आए। इस बार करें सभी अच्छे से पास हो जाएं और आप सभी का भी टेट क्लियर हो जाए, और तो अच्छे से सभी पास हो जाएं, सभी अध्यापक बने और हम सब लोग अब बेसिक में चल के अब बेसिक की कुछ कायाकल्प करें आगे चल के, क्योंकि हम लोग जब जाएंगे कुछ नया ही करेंगे जाके वहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्ट, बाय, जय हिंद एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।